वेलकम बैक। सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और अभी पिछले दिनों भी हम ये इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस कर रहे थे और बात यह है कि जब भी आप बात करते हैं ना इस तरह की जो रियलिटी हो तो बहुत सारे लोगों को लगता है आप तो गरीबों की शायद उस तरह से हिमायत नहीं कर रहे। ये बात नहीं है, लेकिन आज जो वाक़या हुआ है ये उसी का तसलसल है जो हमने कुछ दिन पहले बात की थी। कराची से अफसोसनाक खबर आई है कि जहाँ घरेलू मुलाजमा ने चोरी के दौरान पकड़े जाने पर घर की मालकिन को कत्ल कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही अफसोसनाक वाक़या, बड़ा रिस्पांस सामने आया कि जी कि उन बेचारों वो बेचारे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोग अंदर देखें। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये वाक़या गुलबर्ग ब्लॉक 5 में पेश आया, जहां अलसु मुलाजमा ने घर में चोरी की वारदात करने की कोशिश की और इस दौरान घर की मालिकन, अफसोसनाक बात यह है 85 साला नूरजहां ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसे कत्ल कर दिया। इससे पहले ना अब वो वाक़या फिर दब गया, लेकिन आपको मालूम होगा हमारे बहुत मारूफ आर्टिस्ट गुलजी और उनकी बेगम जो हैं वो भी इसी तरह से उनके कत्ल की वारदात हुई थी और उसमें भी मुलाजिमीन जो है मुलविस होने का पता चला था, लेकिन ये खातून का गला घोंट दिया इस जालिम जिसे कहना चाहिए ना मुलाजमा ने, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने वारदात में मुलविस मुलाजमा और उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक मुलजिमा 4 साल से उस घर में नौकरी कर रही थी और उसके बावजूद उसने ये वारदात की और इस दौरान जब वो वारदात कर रही थी तो शौहर घर से बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। अब अगर आप ये कहेंगे जी कि ये तो इतने सालों से मेरे साथ है और ये बहुत ही ज़्यादा मेरा ख्याल करते हैं, ये करते हैं, तो मत रखिए। घर में मुलाजमीन रखने से पहले जब तक कोई उनका गारंटर ना मौजूद हो, और वो गारंटर भी आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां बनी हुई हैं जो आपको मुलाजमीन देते हैं और वो खुद कंपनियों का कोई वजूद नहीं है, बल्कि वो एक जगह पे 2 महीने के लिए लगवाते हैं, 4 महीने के लिए, फिर वो खुद वहाँ से हटवा के दूसरी जगह पे लगवाते हैं, उधर से भी पैसे ले लेते हैं, उधर से भी अपने पैसे ले लेते हैं और चोरियाँ करने में भी वो लोग जो है सहूलत एंड सपोर्टर होते हैं। सो अंटिल एंड अनलेस पुलिस के पास ना एनरोल्ड और आपके पास गारंटर ना हो, मुलाजमीन रखना जो है उसके ये सूरत हाल है जो कि इस वक्त आपके सामने है। इसी पर बात कर लेते हैं। मारूफ माहिर डॉक्टर हिदना इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा, हम किस हद तक जा सकते हैं कि किसी की जान ले लें, और इतना आसान काम तो नहीं है किसी की जान लेना। क्या ये सिर्फ गुर्बत की वजह से हो जाता है कि या फिर हमारी कोई जहनी हालत दुरुस्त नहीं होती, हम इतने ज़्यादा हमारे अंदर एग्रेशन बढ़ गया कि हम सोचते ही नहीं है किसी की जान लेते हुए भी? जी वालेकुम सलाम। देखिए अभी न्यूज़ में तो हमारे पास ना एक आउटकम के ऊपर न्यूज़ होती है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, सुसाइड हो गया, ये आउटकम है। और जब ये इतने सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं कि जब ये हमारे पास सामने आती है तो हम कहते हैं ओह मर्डर है या रेप है या सुसाइड है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, एक पूरी ट्रेन होती है इवेंट्स की जो लीड कर रही होती है टुवर्ड्स दैट थिंग। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं कॉइन के। अगर हम मुलाजमों की पर्सपेक्टिव से देखें तो उनकी भी एक पूरी एक पीछे लाइन चलती है इवेंट्स की, और अगर हम मालिकान के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ उनकी भी पूरी लाइन है इवेंट्स की। तो मर्डर किसी का कर देना ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये एक इवेंट है और ये हो गया। डेफिनेटली इसके पीछे कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली उसके पीछे हमारी नफ्सियात भी रोल प्ले करती है और हमारी जो सोसाइटी है वो भी रोल प्ले करती है। और किसी का मर्डर कर देना और उस इतनी करेज या इतनी उसके अंदर हिम्मत आना कि वो एक दूसरे इंसान को जान से मार दे, ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं है और इसके पीछे डेफिनेटली उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा होता है डॉक्टर हिदना, यहाँ पे माजरत के साथ जब हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कह देते हैं ना तो हम वो समझते हैं कि अच्छा ये तो खुद फिर तवज्जो का मुस्तहिक हो गया। वो मॉरल स्टैंडर्ड्स कहाँ गए कि आप गरीब भी हैं लेकिन आपने झूठ नहीं बोलना, आपने चोरी नहीं करनी? कहाँ ये कि आप इतने संगदिल और बेहिस हो गए कि आप गला दबा के किसी को मार देंगे? सो ये जो ये मॉरल क्राइसिस हैं या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल क्राइसिस हैं, इनको हमें अलग अलग करके देखना चाहिए या ये हम सबको बीमारियों के नफ्सियाती मरीज़ हैं? देखिए बीमारी, जब हम बीमारी कहते हैं ना या नफ्सियाती प्रॉब्लम कहते हैं तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हम उसको डिफेंड कर रहे हैं या हम उसको मतलब एक सिक्योरिटी दे रहे हैं कि अच्छा ये तो चूंकि बीमार है तो ये कुछ भी कर सकता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बीमार क्यों है उसके पीछे रीजंस हैं। जैसा भी आपने मोरालिटी की बात की, तो मोरालिटी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है?
वो उन सोशल फैक्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस सोसाइटी के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं। आप स्टार्ट करें अपने घर से, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम वालिदैन की बात करते हैं, हम टीचर्स की बात करते हैं, उसके बाद हम सोसाइटी में जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम उन चीज़ों को भी देखते हैं। जैसे मुलाजमों की बात हो रही है, तो होता क्या है कि हम अब जैसे 4 साल, आपने बताया कि वो 4 साल से उस जगह पे काम कर रही थी, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि ये ठीक नहीं किया उन्होंने या उनके साथ कुछ गलत हुआ। बात ये है कि उन 4 सालों में क्या क्या होता रहा कि इवेंचुअली उसके इतने दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं इस औरत को कत्ल कर दूं। हम ये चीज़ देख नहीं रहे होते कि हम दूसरे लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं और हमारा हर बिहेवियर जो है वो दूसरे इंसान के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अब मुलाजमों के अंदर ये होता है क्योंकि वो लोअर उसमें होते हैं, कैटेगरी में होते हैं, तो वो आपके साथ, अगर आप उनके साथ कोई ज्यादती करेंगे तो वो आपको उस तरह से बता नहीं सकते। वो क्या करेंगे कि वो पैसिव एग्रेसिव शो करेंगे, यानी कि आपके, अगर आपने सुबह अपने मुलाजिम को डांटा है तो वो आपके खाने में नमक तेज कर देगा, या आपकी कोई बहुत ऐसी चीज जो आपकी कीमती कोई कपड़े हैं वो जला देगा। तो ये उनका तरीका होता है अपना एग्रेशन निकालने का। या अगर आपने उनको बच्चों के लिए रखा हुआ है, बच्चों की ध्यान रखने के लिए रखा, तो आपके बच्चे के ऊपर गुस्सा निकालेंगे, उनका खाना खा लेंगे या उनको आपसे आंख बचा के मार देंगे। तो ये इवेंट्स हैं, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, और ये एग्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ता जाता है कि वो उसने लीड कर दिया इस औरत को कि वो उसका गला दबा दे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन चोरी करते हुए वो पकड़ी गई थी, उसे और हाँ, मतलब ये नहीं कि उसे कोई कुछ डांटा या कुछ कहा तो उसने उस पर गुस्सा निकाला। वो चोरी कर रही थी और उस चोरी को जब उसने देखा कि मालकन ने देख लिया है तो उसने गला दबा दिया। डॉक्टर इतना गाइड कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ख़वातीन जो है ना वो मेड रखना बड़ी अपनी आजकल बड़ी हमने फैशन बना लिया है। हमसे तो काम नहीं होता, हमने तो पढ़ लिख लिया है, तो घर का काम करना तो हमारी अब इज्जत के खिलाफ है कि हम घर में झाड़ू लगाएं या काम करें, हमें तो मेड चाहिए, और फिर हमारा स्टेटस भी होना चाहिए कि हमारे पास मेड्स हैं। अब बताइए कि वो आप गाइड करें कि जब इतने ये पैसिव अग्रेसिव होते हैं या इतने इनके साइकोलॉजिकल मसाइल हैं या इतने मॉरल क्राइसिस हैं, देन हाउ टू डील विद दिस, क्या करें? देखिए, ये अगेन यही प्रॉब्लम है कि हमारी सोसाइटी में एक्सट्रीम्स आ चुकी हुई हैं। या जो अमीर है वो बहुत ही अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है। और जब ये इतनी एक्सट्रीम आ जाती है किसी भी सोसाइटी में, तो फिर डेफिनेटली ये फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन और इम्पेशेंस ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसका नतीजा ये है जो इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं। जो आप चोरी की बात करें, अगेन जैसे हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि एक मॉरल रीजनिंग होती है या एक कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये मेड भी किसी के घर में पैदा हुई होगी, उसके वालिदैन होंगे क्या? अब देखें, प्रॉब्लम ये है कि जब हम गुर्बत की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गरीब के घर में बच्चों की एक लाइन है और बच्चे पैदा हो रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनको कोई ये नहीं सिखा रहा है कि सही और गलत क्या है, या जितना है आपके पास उसमें किस तरह से सेटिस्फाइड रहना है। आपके पास जितना है वो आपके लिए नाकाफी है, आप और चाहते हैं कि आपको और मिले। और जब आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि अच्छा इसके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है और मेरे पास ये नहीं है, तो फिर आपको वो चीज़ चाहिए जो आपके पास नहीं है, और उसको लेने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये जो सेटिस्फैक्शन की कमी है हमारे अंदर, ये जो हम अपनी लाइफ सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, या हम जिस जगह पे मौजूद हैं हम उससे मुतमईन हैं, कंटेंटेड हैं, एक्चुअली वो कम है ना। अगर वो ही नहीं है हमारे अंदर, हम सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो हम उस चीज को हासिल करने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी मीन्स को इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इदनान, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ इस मामले पे बात कर रही थी। हमजा, मैंने अक्सर लोगों को जस्टिफाई करते देखा है, वो समझते हैं कि चूंकि वो गरीब हैं इसलिए वो चोरी भी कर सकते हैं, चूंकि वो गरीब हैं इसलिए वो झूठ भी बोल सकते हैं, चूंकि वो गरीब हैं इसलिए दूसरे की जो कोई नुकसान उसको पहुंचा सकते हैं इस उसमें कि इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। और जैसे हम आजकल अपने आप को इस वायरस से बचा रहे हैं ना, हमें इन लोगों से भी अपने आप को और अपनी फैमिलीज को बचाना है। मैंने तो बहुत पहले आपको कहा था कि मैंने तो ज़िंदगी का ये बना लिया है कि आई विल नॉट कीप एनी मेड और एनी हेल्प। अगर इस बात को दुरुस्त समझ लिया जाए जो फरा बात कर रही हैं कि ये गरीब है, ये कर सकता है, तो फिर इस बात को भी हमें तस्लीम करना होगा कि ये ताकतवर है, ये ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। ये दोनों चीज़ें ही
गलत हैं, जो मॉरल वैल्यूज हैं वो दोनों साइड्स नहीं छोड़ सकती हैं, उन दोनों को उसके ना साथ इमारत का सहारा लेकर आप वायलेट कर सकते हैं इंसानियत की हदों को, ना गुर्बत की वजह बनाकर आप जो है गिर सकते हैं उन मॉरल इखलाकी जो हमारी कदरें हैं। सच बोलना है हमें एक दूसरे का एहतराम करना है, पैसे हैं नहीं है उसका एहतराम से कोई ताल्लुक नहीं है। काश के ऐसा हो, काश के ऐसा हो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी क्रिकेट की मुश्किलात की बात भी कर लेते हैं। दोहरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले कोरोना वबा खिलाड़ियों को चकराए रख रही थी और उससे जान छूटी है, तो पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी अनफिट होने लगे हैं। अच्छा, इससे ना आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि मेंटल स्ट्रेस का या एंग्जाइटी का कितना गहरा ताल्लुक होता है हमारी फिटनेस के साथ। और हम कह रहे थे ना कि पिच पे जाएंगे तो ही हमें पता चलेगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन बुरी खबर है कि खेल के मैदान से हमारे जो जिसे कहना चाहिए ना प्राइज्ड कैप्टन बाबर आजम हमजा ने तो पूरा जो इवेंट है वो सारा ही बाबर आजम। मैं वेट कर रही होती थी कि कब हमजा जो है वो बाबर आजम के हवाले से पूछेंगे और बात करेंगे, लेकिन अब नेट सेशन के दौरान इंजरी का शिकार हो गए हैं। वी विश हिम वेल कि जल्दी वो रिकवर करें और अल्लाह करे कि सीरीज़ में आ सकें, लेकिन फ्रैक्चर है तो टाइम लगेगा। इस सीरीज़ में तो नहीं है, T20 सीरीज़ में। साथ ही शादाब जो थे, क्योंकि वाइस कैप्टन थे, उनको कप्तानी मिल गई, उसके बाद पता चला कि वो भी कुछ अनफिट हैं और इमामुल हक जो कि ओपनर हैं वो भी अनफिट हो गए हैं। लेकिन शादाब के हवाले से भी कुछ फैसला नहीं हो सका, इसी पर बात कर लेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। भट्टी साहब, इतनी मुश्किलात हैं और आप तक क्या खबरें आई हैं? क्या हमारे जो वाइस कैप्टन थे अब कप्तान बन गए हैं शादाब, वो खेल पाएंगे पहला T20? नहीं खेल पाएंगे? उनकी रिप्लेस क्या हो सकती है एज अ कैप्टन? देखिए हमजा, आपने कहा कि थोड़ी सी मुश्किल, ये थोड़ी सी मुश्किल नहीं है बाबर आजम, बहुत बड़ी मुश्किल है। एक वो बिल्डिंग जिसको हमने बाबर आजम के कंधों पर खड़ा किया हुआ था, मेरा ख्याल कल से वो बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई है। लेकिन जो एक एनकरेजिंग चीज है, अब से थोड़ी देर पहले न्यूजीलैंड से कुछ मैंने फुटेजेस देखी हैं जिसमें शादाब खान बॉलिंग कर रहे हैं नेट्स पर। तो थोड़ी सी मतलब हौसला अफजा, सुबह का टाइम है, हम सारा दिन लड़ाई झगड़ों की खबरें शेयर करते रहते हैं और कहते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो ह्यूमन अचीवमेंट्स को बयान करता है। हालांकि अब स्पोर्ट्स में भी ह्यूमन अचीवमेंट्स रही नहीं, लेकिन बाबर आजम का अनफिट होना नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा धचका है। बल्कि मैं आपके देखने वालों के साथ ये भी शेयर कर दूं कि बाबर आजम को कल दाएं हाथ के जिस अंगूठे पर गेंद लगी और फ्रैक्चर हुआ है, 2018 में इसी अंगूठे पर इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में गेंद लगी थी और उस वक्त भी वो अनफिट होकर फिर इंग्लैंड से वापस आ गए थे। तो जो मेरी इत्तलात है, अल्लाह करे कि जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ वो गलत हो, कि पहले टेस्ट मैच में जो 26 दिसंबर से शुरू होना है उसमें भी डाउटफुल हैं बाबर आजम। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, शादाब खान अभी तक सुनने में आ रहा है कि उन्हें कप्तानी दी गई है, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर शादाब भी फिट नहीं होते तो मेरा ख्याल में फिर तो मोहम्मद रिजवान हमारे पास एक ऑप्शन है, जिसको एज ए T20 विकेट कीपर बैट्समैन तो वो खेलते हैं, लेकिन एज ए कप्तान भी हम ट्राई। लेकिन इमामुल हक की भी सेम कंडीशन, इमामुल हक की अंगूठे पर गेंद लगी है, वो भी पहले टेस्ट मैच के लिए डाउटफुल है। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपके ख्याल में जो टीम है वो क्या होनी चाहिए, कुछ उसके बारे में बता दीजिएगा। और आप इसमें कोई ये भी देखते हैं, कोई मतलब अपॉर्चुनिटी भी कि हो सकता है कुछ नए लोगों को या कुछ और लोगों को उभर के सामने आने का मौका मिले, जो हो सकता है बाबर की या फिर शादाब की या फिर मतलब इन लोगों की मौजूदगी में ना उस तरह से हो सकता। डू यू सी एनी पॉजिटिव साइड टू इट एज वेल? देखें, वैसे तो दुनिया की टॉप की टीम है और टेस्ट मैचों में पिछले 3 साल से होम ग्राउंड पर वो कोई सीरीज नहीं हारे। तो न्यूजीलैंड तो बाबर आजम जब थे उस वक्त भी फेवरेट था, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है, यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है। हो सकता है अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, ये वो पोशीदा टैलेंट्स हैं जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं और ये उनके लिए पाकिस्तान टीम के लिए आइडियल माहौल नहीं है, लेकिन यंगस्टर्स के लिए आइडियल माहौल है कि उनको मौका मिल रहा है। अगर वो चाहें तो यहाँ से अपने आप को हीरो बनाकर पेश कर सकते हैं। और ये पुरानी मिसालें पाकिस्तान में मौजूद है। 92 वर्ल्ड कप में इंजमामुल हक, इसी न्यूजीलैंड के मुल्क से इंजमामुल हक ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जो इनिंग्स खेली, उसके बाद इंजमाम दुनिया के सफ़े अव्वल के बैट्समैन बन गए। लेकिन आपने जो सवाल किया ना, वो किसी ने
किसी से पूछा कि भाई आप जंगल में जा रहे हो, आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा फिर जो करना है शेर ने करना, हमने कुछ नहीं करना। तो करना है वो न्यूजीलैंड ने करना है। लेकिन आई होप कि ये हमारी यंग टीम है, इसमें ज्यादातर यंगस्टर्स हैं, तो उम्मीद है कि ये एक अच्छी सीरीज होगी। लेकिन मेरे ख्याल में अब जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल में अगर इस सीरीज में इस टूर पे कोई बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ ना, तो जो मुझे सुनने में आ रहा है कि शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर पे भी टीम मैनेजमेंट ने एक लाइन खींच दी है कि अब उनका शायद पाकिस्तान टीम में वापस आना नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद आमिर और शोएब मलिक के हवाले से भी आप कह रहे थे कि शायद लाइन खींच दी गई है और अब पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो भी भट्टी साहब हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे। माजिद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपका आज़म नहीं है, शादाब होप सो खेलेंगे लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम जो है विल कम आउट। हाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बेहतर खेल जो है उसका मुजाहरा करेगा क्योंकि हम सबकी दुआएं अपनी टीम के साथ हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।